नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां खबर बदायूं से है। आपको बता दें कि बदायूं में अमोनिया गैस लीक होने से कई वर्कर बेहोश हो गए हैं। बदायूं के एक कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस रिसाव से कोल्ड स्टोर में मौजूद कर्मचारियों समेत दर्जनों लोग बेहोश हो गए, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जहां से लोग के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बता दें कि अमोनिया गैस लीक होने से राह चलते लोगों की भी तबीयत बिगड़ गई। बदायूं और संभल जिलों की पुलिस ने एहतियात के तौर पर मुरादाबाद और फर्रुखाबाद मार्ग पर आवागमन बंद कर दिया है, लेकिन लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है। ब्रिटेन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में अंग्रेजी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में गुरुवार को अंग्रेजी शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने शराब सेल्समैन और को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने जिले के उक्त ब्रांड की शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी है। बुलेटिन में बात अब गाज़ियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि गाज़ियाबाद में सैलरी ना मिलने से कर्मचारी ने आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। गाज़ियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित नवीन हॉस्पिटल में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसमें अस्पताल में चारों तरफ सनसनी फैल गई। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अस्पताल कर्मचारी की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। केंद्र नाम के एक कर्मचारी थे नवीन हॉस्पिटल के, जो नौकरी छोड़ चुके थे। उसके बाद उनकी पत्नी का ये आरोप है कि उनकी सैलरी नहीं दी गई, जिसके लिए वो बार बार प्रयास करते रहे। नवीन हॉस्पिटल आए थे, उस दिन उन्होंने वहीं पे आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हाथरस में प्रशासन ने कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया है। रिन्यूअल ना होने पर यह कार्रवाई की गई है। हाथरस के सदाबाद क्षेत्र में जलेश्वर मार्ग जिला कृषि उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोर का लाइसेंस रिन्यूअल ना कराने को लेकर कोल्ड स्टोर को सील कर दिया है। इस दौरान संचालक को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल प्रशासन ने कोल्ड स्टोर संचालक को लाइसेंस रिन्यूअल ना कराने को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन कोल्ड स्टोर संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारियों को जानकारी मिली कि लाइसेंस रिन्यूअल ना होने के बाद भी कोल्ड स्टोर में आलू का भंडारण किया जा रहा था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कोल्ड स्टोर को सील करने के लिए निर्देश जारी कर दिया। विभाग की इस कार्रवाई से कुछ कोल्ड स्टोर संचालकों में भी हड़कंप मचा हुआ है।
चल रहा था। इसमें नवीनीकरण नहीं कराया था सन 2021 का और 22 का और इनके द्वारा पत्रावली प्रस्तुत नहीं करी गई थी, क्योंकि अगर इनके द्वारा जो 2021 में फीस जमा की गई थी वो लेट फीस जमा की गई थी। लेट फीस जमा करने की स्थिति में जो पत्रावली है वो लखनऊ जाती है नवीनीकरण के लिए। जनपद पर जो नवीनीकरण होते हैं वो 31 दिसंबर तक, अगर लेट फीस सहित 31 दिसंबर तक जो फीस जमा होती है उन्हीं चीज़ों के नवीनीकरण जनपद स्तर से किए जाते हैं। तो इनका पिछले साल भी नहीं हुआ था और इस साल भी नहीं हुआ था, इसीलिए इसको बंद। बुलेटिन में बात अब वृंदावन की कर लेते हैं। आपको बता दें कि वृंदावन में हेमा मालिनी ने एक वीडियो जारी करके सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने यूक्रेन से लौटे भारतीयों को लेकर इस भारत सरकार की प्रशंसा की है। रूस यूक्रेन वॉर में भारतीय नागरिक भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को वापस लाने की कवायद जारी कर रखी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाने पर मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर भारत सरकार की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर सभी देश चिंतित हैं। बड़े बड़े देशों ने अपने नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं हमारी सरकार भारतीय छात्र छात्राओं को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए मंत्रिमंडल के 4 मंत्रियों को भारतीय छात्रों को लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे भारतीय छात्रों के लिए हम सभी चिंतित हैं। जहां विश्व के बड़े बड़े देशों ने वहां फंसे अपने नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया है, भारत सरकार अपने छात्रों को वापस लाने में जुटा हुआ है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। मुझे गर्व है भारत पर और भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमारी सरकार हर संभव। बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं। दरअसल यूक्रेन में फंसे नागरिकों को मिशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है, जिसमें आज कन्नौज की 2 छात्राओं को भी वापस लाया गया है। बता दें कि यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही कन्नौज के गुरसरायगंज की ईसा के परिवार के लोग यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद परेशान हो गए थे। ईसा के परिवार के लोग पल पल अपने बच्चों की चिंता में डूबे रहते थे, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है। दरअसल गुरुवार की सुबह जैसे ही ईसा यूक्रेन से गुरसरायगंज पहुंची तो परिजनों और गांव के लोगों ने फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ ईसा का स्वागत किया। वहीं अपनी बेटियों के सकुशल घर आने पर परिजनों की आंख में खुशी के आंसू छलकते दिखाई दिए। जहां जिले में घर लौटी छात्राओं से मिलने पूर्व मंत्री और छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे उनके घर उनसे मिलने पहुंची। जी की वजह से ही सारे बच्चे आज आ पाए हैं। उन्हीं की हेल्प की वजह से इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया है। मोदी जी की वजह से एयरलाइंस हो, खाने पीने का लेके सारे मिनिस्टर्स बॉर्डर्स पे हैं, खुद गए हुए हैं, वो लोग सारा हेल्प कर रहे हैं, सारे बच्चों को ला रहे हैं, घर तक छुड़वा रहे हैं। आज आपके यहाँ मंत्री जी आई थी, कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब वो लोग इतना हार्ड वर्किंग वेलकम कर रहे हैं, वो लोग घर तक आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कैसा क्या था, आप लोग सब अच्छे से आ गए हो कि नहीं आ गए हो। थैंक यू सो मच। जहाँ तक सरकार से उम्मीद की बात आप कर रहे हैं, सरकार पर से उम्मीद नहीं, सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारे भारत के सभी बच्चे पूरी तरह से, भारत के ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए वहाँ जिसको कोई क्षति पहुँचे, और विशेष तौर पर भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए या कोई भी नागरिक हो उसके लिए भी पूरी तरह से अपनी तत्परता के साथ उनको भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम लोग पूर्णतः सफल भी हैं। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे छात्रा अब अपने घर वापस लौट आई है। यूक्रेन के युद्ध के हालात के बीच फंसी बागपत की बेटी सकुशल घर वापस लौट आई है। दरअसल खेकड़ा क्षेत्र की रहने वाली निहारिका यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी, जो युद्ध हालात के चलते वहीं फंस गई थी, जिसे भारत सरकार की मदद से स्वदेश वापस लाया गया है। निहारिका के घर पहुंचने पर परिजनों में खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं घर पहुंची निहारिका ने बताया कि वो लोग 4 दिन तक लगातार यूक्रेन बॉर्डर पर भूखे प्यासे फंसे रहे।
वहां लगातार गोलीबारी की जा रही थी। बस मन में अपने वतन वापसी के लिए चिंता हो रही थी, जिसके बाद निहारिका सकुशल अपने घर वापस पहुंच गई है। वहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। उधर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस डेंजर थी, इस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हमने काफ़ी ज़्यादा उधर प्लेन्स की आवाज़ें सुनी है, सायरन्स की आवाज़ें सुनी है। आप अपने घर पहुँचे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? घर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने 4 दिन उधर बॉर्डर पे बिताए हैं जी। बिना खाने के, शेल्टर के। कभी हुआ है हम बाहर ठंड में सोए हैं, अपने घर पे आके काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हो रहा है। ब्रिटेन में बात अब फिरोज़ाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से लौटा एक छात्र फिरोज़ाबाद अपने घर वापस हो चुका है, तो वहीं उसने अपने परिवार वालों को यूक्रेन आर्मी के बारे में बताया। जिला फिरोज़ाबाद के शक्ति नगर निवासी एडीओ पंचायत टुंडला रामशंकर के बेटे आकाश गौतम ने यूक्रेन के हालातों को बयां करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिकन एम्बेसी ने तत्काल अपने छात्रों से यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया था, लेकिन इंडियन एम्बेसी की ओर से कहा गया था कि जो यूक्रेन से जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, जिसको किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। वहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया था कि यूनिवर्सिटी जैसे काम कर रही है वैसे ही करती रहेगी, इसलिए हम लोग वहीं रुक गए। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच से निकलकर बुधवार रात्रि फिरोज़ाबाद जिले के टुंडला में अपने घर पहुंचे छात्र ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं बताया कि यूक्रेन की आर्मी ने उनके साथ सही तरह से बर्ताव नहीं किया है। ब्रिटेन में बात अब औरैया की कर लेते हैं, जहां एक बेटे और पत्नी ने अपने बुजुर्ग बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। आपको बता दें कि बिदुना क्षेत्र के गांव सवालिया में पुत्र और बहू ने बुजुर्ग पिता को घर से निकाल दिया, जिसके बाद 3 दिन से भूखे बुजुर्ग ने थाने पहुंचकर अपनी व्याख्या पुलिस अधिकारी को बताई, जहां कोतवाल ने सबसे पहले बुजुर्ग को खाना खिलाया। इस दौरान कोतवाल ने सिपाहियों को भेजकर बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे राजेश और बहू राजकुमारी को कोतवाली में बुलाया, जहां कोतवाली में बेटे और बहू के पहुंचने पर कोतवाल मिश्रा ने बुजुर्ग को घर से निकालने को लेकर दोनों की जमकर फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि बुजुर्ग को समय से खाना देने के साथ साथ उनका पूरा ख्याल रखा जाए और बुजुर्ग को घर से दोबारा ना निकाला जाए। अगर ऐसा होता है तो उन दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।